नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, और जेना स्ट्रीट के फ्रॉड के बारे में या फिर उसकी मैनिपुलेशन को लेके मार्केट में जो रिएक्शन है वो और कितने यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो जैन स्ट्रीट का जो बेसिकली मैनिपुलेशन की और जो उनकी कह सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो स्ट्रेटजी थी वो फाइनली सेबी ने क्रैक डाउन कर दी है। अल्टीमेटली वो मैनिपुलेशन कर रहे थे स्पेशली बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि वो क्या करते थे कि जो बैंक निफ्टी के अंडरलाइन स्टॉक्स हैं जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनको वो ख़रीदते थे। और बाद में क्या होता था कि जब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती थी, क्योंकि पहले आपको पता है वीकली एक्सपायरी होती थी, तो जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली थी उससे 1-1.5 घंटे पहले उन स्टॉक्स को बेच देते थे और ऑप्शंस में वो बड़ा प्रॉफिट कमा लेते थे, क्योंकि एक्सपायरी के जब आप क्लोज जा रहे हो तो ऑप्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ हो जाती है। उन सस्ते सस्ते ऑप्शंस को ख़रीद लिया, महंगे महंगे कॉल्स को बेच दिया। इस तरीके से उन्होंने करीब करीब 36,000 करोड़ इंडियन मार्केट से प्रॉफिट बुक किया है। अब फाइनली यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी तो लगाई है 4,000 करोड़ की, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि पेनल्टी लगाई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज़ पर द ज़ीरोधा नितिन कामत के हिसाब से करीब करीब 50% वॉल्यूम जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं इंडियन ऑप्शन मार्केट में। तो जाहिर सी बात है अगर ये बैन होंगी तो इंडियन मार्केट में जो ऑप्शंस का वॉल्यूम होगा वो और तेज़ी से गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि और भी ऐसी कंपनी हो सकती हैं जो फ्रॉड कर रही हो या मार्केट को मैनिपुलेशन कर रही हो। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे क्या है, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है और अपना स्टॉप लॉस लगा के या फिर अपना जो आपका लॉस का लिमिट है उसको ट्रिगर करना सीखना है। क्योंकि ये लोग मैनिपुलेशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनको रिटेल की साइकोलॉजी पता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल को या ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि जो रिटेल है वो अपनी लॉस की ट्रेडों को कभी नहीं काटता। मैंने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जिनको अगर एक ट्रेड में 4-5 हज़ार का लॉस हो गया, समझ लो अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर ट्रेड में 20-30 हज़ार रुपये डिप्लॉय किए और उनको 5-6 हज़ार का लॉस हो गया, फिर वो उस ट्रेड को रखे रहते हैं 3.5 तक रखे रहते हैं, इवन कैरी फॉरवर्ड भी ले जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ उनका 5-6 हज़ार का लॉस होना होता है, एंड ऑफ द डे तक या फिर नेक्स्ट डे तक वो ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है और उनके वो पूरे पैसे चले जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है रिटेल का, इसको आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा। अगर आप लॉस बुक करना सीख गए तो फिर जेन स्ट्रीट जैसी कैसी भी कंपनियाँ मैनिपुलेशन कर ले, आपको कोई मार्केट से झटका नहीं लगेगा। झटका तभी लगता है जब आप अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड्स को आप होल्ड रखते हो टिल द एंड तक, और फिर वो आपको कह सकते हैं कि आपकी जो कैपिटल है उसको वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। आप अपना लॉस बुक करना सीखो, अपना प्रॉफिट बुक करना सीखो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि मुझे कब लॉस बुक करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करो ना करो, लॉस बुक करना तो ज़रूर सीखना चाहिए आपको, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर आप एक-एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल को छोड़ दोगे और वो ट्रेड अगर ज़ीरो हो गई तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और रिटेल की ये थिंकिंग रहती है, रिटेल ज़्यादातर टाइम अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड को कट नहीं करता है। वो सोचता है रिकवर हो जाएगा, इवन एवरेज भी करता चला जाता है। तो वो साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगले एक 10-12 दिन में हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि जो 50% वॉल्यूम आता है, ठीक है ना, 50% ऑप्शन का वॉल्यूम आना बहुत बड़ी बात होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑप्शन वॉल्यूम्स में पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैन हो रही हैं और ये कंपनियां वो थी जो प्रॉफिट कमा रही थी मैनिपुलेशन करके। तो जाहिर सी बात है जब इंसान प्रॉफिट कमा रहा होता है ना मैनिपुलेशन करके, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को एग्रेसिवली करने की कोशिश करता है। तो अब ये बैन होंगी तो देखते हैं कितना वॉल्यूम गिरता है। हालांकि हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है, देखो मार्केट ने क्या किया है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट लिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और नीचे से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था ये, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाता तब तक आपको थोड़ा सा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब ये है कि यहाँ से रिट्रेस करता है तो आपको नीचे जाके अगर कोई भी बाइंग का सेटअप बनता है तो आप डेफिनेटली बाय करने की कोशिश ज़रूर करो, ठीक है। अब मार्केट का जो टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है अगले
6-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप निफ्टी के अंदर आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस हाई से और इस तरीके से इसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है सीधी सीधी क्लियरली, ठीक है। ये पिक्चर है, तो जाहिर सी बात है मार्केट जाएगा जाएगा यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगा जो कि 25,510 और 20 का जोन होगा। वहाँ से दोबारा नीचे आएगा और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। जब इसको ये ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी जो कि इसको 25,650 और 25,750 तक लेके जाएगी। तो आपको इसी चैनल को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है ना। जब इसके पास रेजिस्टेंस ले रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो इस चैनल को आपको मार्क करके रखना है। ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो आपको जाहिर सी बात है ये टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि जो निफ्टी है वो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो इसने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे सपोर्ट लिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना है। कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ से थोड़ी बहुत और रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर गैप डाउन खुलता है या किसी भी रीज़न से मान लो नीचे की तरफ आपको मिलता है 25,400 25,380 के जोन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा हर कंडीशन में स्टॉप लॉस ये और ये ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लिया है। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये जो लेवल है वो एक इस ट्रेंड को कंटिन्यू होल्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली इसने करीब करीब 56,600 के आसपास से सपोर्ट लिया है। और ओवरऑल जो रेंज है वो सपोर्ट की यही बन के आती है, क्योंकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो आप बोल नहीं सकते, बट रेंज के हिसाब से यही रेंज सपोर्ट की है। अब धीरे धीरे इसके पास ऊपर जगह फिर इसको बन गई है, तो यहाँ से ये जाने की कोशिश करेगा तो निफ्टी भी ऊपर मूव करेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखिएगा, मार्केट का पॉजिटिव है तो आपको क्या है कि पॉजिटिव साइड पे बड़ा मोमेंटम मिलेगा, नेगेटिव साइड पे छोटा मोमेंटम मिलेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप वहाँ पे देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा वो पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में हम जाते हैं, देखो आपका करीब करीब 272 पॉइंट यहाँ पे डाउ जोन्स और नास्डैक फ्यूचर करीब 161 पॉइंट फ्यूचर्स इनके जाके नेगेटिव बंद हुए थे। तो देखते हैं कल सुबह ये कैसे खुलते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी ओपनिंग क्या होगी। मोस्ट प्रॉब्ली हम थोड़ा सा फ्लैट से खुलने चाहिए, ज़्यादातर फ्लैट या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 25,400 और 380 का जोन हमारे लिए बाइंग होगा, बाइंग की ही कोशिश करेंगे यहाँ पे। और अगर गैप अप खुलता है तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है 25,550 और 25,530 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और फिर ये दोबारा नीचे आ सकता है। क्योंकि अभी भी इसने कोई ज़्यादा बार इसको टेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 2 बार टेस्ट किया है, तीसरी बार ये यहाँ पे टेस्ट करेगा, फिर नीचे आके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, यहाँ पे एक लो बना, पुल बैक आया, फिर एक नया लो बना है, पुल बैक आया, फिर एक नया लो बन गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यही देखना है कि एक नया लो अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है। अगर नया लो नहीं लगता है और ये पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होता है, सिंपल ही चीज़ है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर जैसे ही बनेगा तो ये आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिलेगा कि 25,500 ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग करीब 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे करीब 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 25,550 के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा। उसके नीचे ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।